ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। We have finished up to stanza 14 of chapter 25. एक बार साई चरणों में अपनी निष्ठाएं दूर हो गई, यानी वो दयालु कृपावंत साईनाथ भक्तों के सब अनिष्ट, सब संकट, सब दुख निवारण कर देते हैं और उनकी इच्छित मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भक्तों के सब कष्टों का निवारण करके उनके हित में उनको क्या चाहिए, अभीष्ट यानी उनके लिए क्या इष्ट है, क्या हितकारक है, वो उनको प्रदान करते हैं। ये अर्थीची एक वार्ता दाविल साईची भक्तवल वत्सलता श्रुती परिसता ती सादरता आनंद चित्ता होईल। इसी आशय की एक कथा अभी हम सुनने जा रहे हैं। हिमण पंजी सादर कर रहे हैं। श्रोतेजन हो, आपको विनती है नम्रता से कि आदर पूर्वक प्रेम भाव से वो आप सुनिए। तो भक्तों के प्रति बाबा का जो प्यार है, जो लगाव है, जो प्रेम भाव है, वो आपकी समझ में आ जाएगा और आप आनंद में नहीं समाएंगे। तरी लावनिया जीव कथा ऐका ही अभिनव। बहुत अपनी हटकर ऐसी जी कथा है। पटेल मनास अनुभव कैसी दयाल नव गुरु माय। गुरु माँ, गुरु मावली कैसी दया की वो साक्षात मूर्तिमंत मूर्त है कि दया सागर, दया सिंधु, दया अर्णव साईनाथ भगवान। ये आप कथा ध्यान से सुनिएगा। अपने से भी ज्यादा उनको अपना कैसा ख्याल रहता है, वो कैसे हमारे क्षेम चलाते हैं, योगक्षेम चलाते हैं, हमारा संसार चलाते हैं, इसकी दर्शक ये कथा है। कथा जरी ती बहु रोकड़ी बहु तोकड़ी, कथा जरी ही बहु तोकड़ी अर्थ अवबोधे अति चोखड़ी। अवधान दीजिए एक घड़ी सरतिल साकड़ी बाजूला। साकड़ी यानी संकट। ये कथा दिखने में थोड़ी सी छोटी लग रही होगी आपको, लेकिन ये कथा में बहुत गहरा ऐसा बोधामृत उपदेश, उपदेश से भरी हुई कथा है ये। आप ये शांत चित्त से सुनिए, आपके सब संकट दूर हो जाएंगे। अहमदनगर चे सुखवस्त कासार एक धनवंत दामू अण्णा नामे भक्त परिजे अनुरक्त साईच्या सुखवस्त यानी सुख, खाते पीते अच्छे घर के, वेल टू डू फैमिली से। अहमदनगर के रहने वाले कासार यानी जो चूड़िया भरने वाला जो एक
क्या बोलते हैं उसको, मुझे पता नहीं। ये पहले जो बलूत सिस्टम, जो रूरल इकोनॉमी चलती थी, उसमें का एक घटक ये है कासार, जो चूड़ी भरते हैं। दामुआना नाम के मतलब बड़े रईस अमीर घर के लोग बाबा के चरणों में अपने भक्ति भाव से, प्रेम भाव से अनुबंधित थे। दामुअन्ना कासार यानी अहमदनगर के प्रसिद्ध व्यापारी दामुअन्ना सावळाराम रासने, तया परम भक्तांची कथा आनंद होईल श्रवण करिता, भक्त रक्षण तत्परता दिसेल प्रत्यक्षता साईची। ये भक्त के जीवन में घटित हुई ये घटना आपको सही सही मानों में आनंद प्रदायक साबित होगी। ये कथा के माध्यम से साईं भगवंत अपने भक्तों का कैसे रक्षण करते हैं और भक्तों को रक्षण करने के लिए सदा कैसे तत्पर अलर्ट रहते हैं, सजग रहते हैं, ये दर्शाने वाली ये कथा है। रामनवमी वार्षिकोत्सवी मुठी दोन निशाने नवी, निगती निर्मित शिरडी गावी आहेत ठावी त्रयस्ता। रामनवमी का जो उत्सव होता है हर साल, उसमें शिरडी गांव में बड़े ठाट माट के और वो अपने जश्न के साथ में दो निशाने लगाई जाती है शिरडी के अपने द्वारका माई पर। वो निशान बड़े बड़े जुलूस निकालकर ऊपर लगाए जाते हैं हर साल। उसमें से एक जो है वो निमोणकर जी का है। त्यातील एक निमोणकरांचे, दुसरे या दामुअण्णांचे। नेम हे त्यांचे कैक वर्षाचे, भक्ती प्रेमाचे अव्याहत। ये दोन निशान, जैसे एक दामुअण्णा निमोणकर, अपना दामुअण्णा कासार और दूसरे नानासाहेब निमोणकर, वो उनके श्रेष्ठ भक्ति का प्रतीक स्वरूप ये बाबा ने उनको अनुज्ञा दी थी, आज्ञा दी थी। और तब से वो भक्ति स्वरूप ये दो जो निशान है वहां लगाए जाते हैं। यानी निशान यानी क्या, एक बड़े अपना ऐसे बम्बू का जो रहता है बम्बू, उसको एक बहुत बड़ा सा एक पताका लगाई जाती है और उसको वो निशान का तो अपना जो बैलेंस है वो संभालने के लिए बाजू में उसको अटैचमेंट दिया जाता है, ये धागे का, डोरी का, रस्सी का। दोन स्त्रिया दामुअण्णास, पुत्र संतती नव्हती त्यास, लाधुनी साईच्या आशीर्वादास, पुत्र रत्नास पावले। दामुअण्णा की दो पत्नियां थी। एक पत्नी से कुछ पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो दूसरी पत्नी की उन्होंने। दामुअण्णा को दो संतति थी, लेकिन दो पत्नियां थी, लेकिन धर्मपत्नी, लेकिन कोई संतति का लाभ नहीं हुआ था उनको। लेकिन साईं बाबा के आशीर्वाद से वो बहुत सारे उनकी जो वंश है बहुत बड़ा फूल फल गया और पहले दो बच्चे हुए उनको, उसके बाद और भी हुए बहुत सारे। सब लोग अभी भी उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी है, जनरेशन है, बाबा के चरणों में रत है। उसमें बहुत सारे एक प्रोमिनेंट उनके घर के श्रीकांत रासने अभी अभी चर बसे गए महीने में। केला निशानाचा नवस, रामनवमीच्या उत्सवास, आरंभ झाला मिरवणुकीस, निशान वर्षास तेथून। मुझे अगर बाबा कुछ पुत्र संतति मिलेगी तो मैं वो मन्नत मांगता हूँ, नवसैनी मन्नत मांगता हूँ कि आपके नाम का निशान मैं बड़े डंकी के चोट पर जुलूस के साथ गाते बजाते हुए मैं हर साल वहां लगाऊंगा, ऐसा उन्होंने मन्नत मांगी थी। तब से हर साल रामनवमी को ये जो निशान है वहां लगाया जाता है। कोंड्या सुताराच्या घरी होते मिरवणुकीची तयारी, तेथून मग वाद्याचे गजरी निशान मिरवीत नेतात।
कोंडाजी सुतार, सुतार यानी कारपेंटर, गांव के इसमें जो है वो कारपेंटर। कोंडाजी सुतार जो है, उनके घर में पहले ये निशान जाते थे पहले। अभी वो अलग है, अभी वो जाते ही शिरडी में, पहले द्वारका माई में लगाए जाते, अपना समाधि मंदिर में जाते हैं, फिर वो भी करके जुलूस अभी भीड़ भाड़ की वजह से ज्यादा निकलता नहीं है। लेकिन पहले वो कुंडाजी सुतार के घर में जाते थे। वहां वो जो काठी बोलते हैं उसको, काठी, काठी यानी भक्ति का निशान है। आज भी नगर जिले में, अरे हमारे घर में काठी है, यानी हमारे घर में भक्ति की परंपरा की वो निशान, भक्ति परंपरा का वो निशान। वो बहुत सारे देवता के नाम पर है, कानिपनाथ महाराज, मछलीनाथ महाराज, एकनाथ महाराज, उनके नाम पर भी वो पानी से भरकर कावड़ जाती है। कावड़ यानी अपना ऐसा एक मतलब बाबू, उसके दोनों बाजू में पानी भरा रहता है, और उसके गंगा से, गोदावरी से वो लेके आते हैं, खासकर पैठन से, और वहां से चलकर चलकर वो जिस दिन वो जो यात्रा होती है, जिस दिन वो उत्सव होता है, उस दिन वो पवित्र स्नान से अपने इष्ट देवता को नहलाया जाता है। तो इसे कुंडाजी सुतार के घर में वो जुलूस की तैयारी होती थी, और फिर उसमें गाते बजाते हुए वो निशान, उसका जुलूस निकलता था। उसके बाद द्वारका माई में आके फिर ऊपर वो चढ़ाया जाता था। मशीदी दोन टोका बांधी थी तई दीर्घ पताका, समारंभेसी महोत्सवनिका करीती विलोका प्रति वर्षी। वो मस्जिद माई के दो बुरुज है, वो दो बुरुज के दो साइड में वो निशान लगाए जाते हैं, है ना, आपने देखा होगा। ये हर साल ये होता है। आप कभी भी अगर रामनवमी उत्सव में जाएंगे तो आपको ये नजारा देखने को मिलेगा। तैसे चते थे जे फकीर ये थी, तयास यथेष्ट जीव घाली थी, रामनवमी ऐसी रीति प्रतिपाली थी हे सेठ। तो दामोदर का एक नियम था, रामनवमी के दिन जहां जितने भी फकीर या अन्नार्थी आते थे, वो सबको वो खाना खिलाते थे उस दिन, रामनवमी के दिन। ये उत्सव के प्रीत्यर्थ। त्या या दामो अन्नांची कथा, श्रवणार्थिया निवेदितो आता, श्रवण करिता सावधानता, साई समर्थता प्रकटेल। ऐसे दामोदर कसार, इनकी ये कथा है, मैं बड़े विनम्र भाव से आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप वो शांत चित्त से सुन लीजिएगा। साई भगवान का जो सामर्थ्य है वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी एक व्यापार के बारे में कथा है। दामोदर कसार एक सेठ थे, साहूकार थे, अपना दुकान थी उनकी, पीढ़ी थी। मुंबापुरीचा तयांचा स्नेही, मुंबई होनी पत्र लिही, 2 लाख निवळ नफा होई, ऐसी कफायत करू की। दामोदर का एक बिजनेस एसोसिएट दोस्त था उनका, वो बम्बई में था, और उसने एक प्रपोजल भेजा दामोदर को, एक काम करो, एक बिजनेस करते हैं, बहुत मुनाफा होने वाला है इसमें, 2 लाख रुपए का मुनाफा होने वाला है। प्रपोजल बहुत अच्छा है, सीजनल बिजनेस है, फटाक से अपन वो करते हैं। तो आप और हम भागीदारी में, साझेदारी में धंधा करते हैं, दोनों पार्टनर, हर एक आदमी, आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, हमें 1 लाख रुपए मिलेंगे, 2 लाख मिल जाएगी। तो इमीडिएटली आप अपना जो भी डिसीजन है फौरन मुझे खत से भेजिए। उस वक्त अभी बहुत ही हो गया तो ये रहती थी टेलीग्राफ, तार बोलते हैं उसको, टेलीग्राफ, वो रहता था। वो भी बहुत एक रेयर पोस्ट ऑफिस में रहता था। और इसने बोला कि धंधा भी बहुत अच्छा है, बिजनेस इज वेरी सेफ है, सिक्योर्ड है, कोई तकलीफ नहीं है, अपन एक लगाएंगे, 2 लाख का मुनाफा होगा, 1 लाख रखो, एक मैं रखता हूँ, साझेदारी में अपन काम करते हैं। क्या था वो बिजनेस, क्या था? तो खरेदी कापूस ये वक्ती, भाव चढेल हातो हाती,
सौदान साधिती वेळेवरती मग ते पस्ताविती मागावून। अभी क्या है, ये मौसम में हम कॉटन की खरीदी करते हैं, कपास की खरीदी करते हैं, और जब भाव बढ़ जाएगा तब भाव बेचते हैं। प्रेडिक्शन मेरा ऐसा है कि अभी कम गिरे हुए दाम में हमें खरीदी करना है, हमें वो अपॉर्चुनिटी है, और फिर भाव जब बढ़ जाएंगे उसको बेच देते हैं। क्योंकि पहले क्या था कि इतनी मिलें नहीं थी, जो कॉटन था फॉरेन चले जाता था, उसकी वो पूरी बड़ी बेल्ट बनाई जाती थी, गाठियां बनाई जाती थी, और फॉरेन में भेज देते थे उसको। अगर आपने अभी वो खरीदी नहीं की रामन्ना, तो बाद में पछतावा पछतावा होगा आपको। टाइम पर ही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। तो आप अपना डिसीजन जो है, आपका जो निर्णय है, तुरंत हमें भेज दीजिएगा। ऐसा खत वो अपने दोस्त ने, बिजनेस एसोसिएट ने उनको भेजा। किसको? दामोदर। ये मौसम में कपास ले लेंगे, लेकिन आगे चल के बहुत उसका भाव बढ़ने वाला है। होता है प्रेडिक्शन है, क्या शेयर मार्केट है, प्रेडिक्शन पे चलता है। दगडू न द्यावी ऐशी वेळ, उडाली अण्णांचे मनाची खळबळ, भरवसा त्या सैन्यावरी स्नेहावरी सबळ, विचार निश्चळ निश्चळ सुचेना। अब वो जो स्नेही जो था उनका, वो जो भी था, वो बहुत बड़े भरोसेमंद आदमी था, समझदार या मैच्योर्ड बिजनेसमैन था। और अन्ना का, दामू अन्ना का उनके ऊपर बहुत भरोसा भी था, ट्रस्टवर्दी पर्सन है वो। अभी क्या करें? उनको तो बोला समय हाथ से निकल जा रहा है, तुरंत आप बोलिए। अन्ना की हलचल मच गई, ऊपर नीचे होने लगे। आदमी तो भरोसेमंद है, पैसा तो लगाने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन डिसीजन नहीं कर पा रहे थे, करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे। इस द्विधा अवस्था में दामोदर थे। हम अभी उसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। My humble prostration at the lotus feet of Sai Samad, who is the incarnation of Lord. He is the king amongst the yogis. Salutation to the one who is final destination of all devotees, one who is fully satisfied, one who is jewel in the crown of all saints. Salute. Salute the one who is final abode for all devotees. Prostration to the Sai Baba. In the last chapter, we have discussed as to how through fun and joke, in the jovial manner, Sai Baba could teach a lesson and gives his nectar or teaching to his devotees. He dwells in the mind of all devotees and entertains them and fulfills their desires. If the devotee is dedicated and is firmly rooted at the lotus feet of Sai, then he would take care of all such devotees and will leave no stone unturned to fulfill desire. Bhagwan Sri Sai Krishna himself has declared in the Srimad Bhagavad Gita, Srimad Bhagavad, that Sadguru, the noble teacher, is nothing but an incarnation of himself. And if one serves such a master, sings his glory, it is called devotion. I am the lucky one who has been chosen to listen to the amazing stories of Sai Baba. I am privileged that a thought arose in my mind. I am privileged that, a thought arose in my mind to write a beautiful life story of Baba, and I was instrumental in doing this wonderful task. I have no authority to carry out this great work, but Sai Baba is getting it done through me as to guide me on the path of devotion.
A great master to awaken the devotion on the heart of devotees, directs him to carry out the wonderful task. When an ignorant like me was asked to write, I got the courage, in spite of fact that I am a quite dumb guy. I got motivated to do the job. I could gather the courage only because of Sri Sai's order to do so. I am quite certain that Sai will get the story written through me and will take me on the path of liberation. Do you think I would be capable of writing this if his grace work was not there? No. Do I have a do I have the ability to carry out such a marvelous work? No. This book, this narration is like milk obtained as prasad at from the lotus feet of the master. His life story is as sweet as a nectar. This life story of Sai is like unending overflowing supply of nectar for the devotees. I appeal to all devotees that they should take the privilege of listening to this life story. I will take them beyond the worldly sorrows, and they will escape from the burdens and burns of this painful sansar. This is not just a life story, but it is like those special beads on which if the moon rays fall, the nectar starts flowing out. The devotees get fulfilled and feel satisfied on the listening of Sai's life story. The satisfaction can be compared to that of the special bird which waits the whole year and drinks water that comes through rain directly. That is ये wrong है, चातक करता है वो, चकोर वो अलग करता है. This translation is wrong. Now I appeal to all listeners to set aside all their in inhibitions and pay full attention and listen to the Sai's life story, which can resolve their worldly problems. When one has developed the total faith at the lotus feet of Sai, all his problems will then be resolved by him. He will fulfill all their desires and take care of all their worries. Now, I am going to narrate one story which will explain this quality of Sai. If listeners go through the story with full devotion, then they will be able to appreciate Sai's love, his motherly love towards his devotion, and they will rejoice it. This story will depict the compassionate nature of Sai Baba. Devotees will realize that he is an ocean of compassion. After listening to this amazing new story, the story may seems to be very small, but it is full of learnings, and if the listeners listen to it very with the devotion and with utmost care, they will be free of all their worries and calamities. There lived a ardent devotee of Sai named Damu Anna in Ahmednagar. By birth or by profession, he was a goldsmith, Kasar. No, not goldsmith. Goldsmith is a sonar. Kasar is a chudiya banne wale. He was quite rich and was totally surrendered to Sai Baba. His real name was Damodar Savlaram Rasne, alias Damu Anna. When the devotees listen to this amazing story, they will be very happy, and they will also learn about how Sai protects his devotees at all times. Every year on the Ramnavami day, a big procession is taken out of Shirdi on the path of Shirdi. In this procession, there are two big banners, not banners, flags. One of the banners, I request, please go through this and check all this translation. Jayashree and Nagaraj, you take this task in hand.
One of the flag of Mr. Nana Sahib Nimorkar and the other one is of Damuanna. As a symbol of these two great devotees, their not banner, flags are displayed every year since the last so many years. Damohanna had no children in spite of having two wives. However, with Baba's blessings, he was blessed with one son. No, it's not written there one son. Which son? He was having three to four sons. To celebrate the birth of his son, he had owed that he would put up a flag banner every year at the time of Ram Navami, and since then, every year the flag would be raised with musical band and gesto. The decoration of flag would start at the residence of Mr. Kondaji Sutar. The Kondaji Sutar is the same person whose three sons, like Abaji, Gabaji, and Tukaram, they have reconstructed the dilapidated masjid, Dwarkamai, again, first time. One of the devotees of the Baba, Kundaji Sutar. Then from there, it used to be accompanied by the musical band. With the big procession, the flag would be taken to the masjid. Only town. Hello, it would be taken to masjid. The two flag banners would be tied at the two sides of the masjid, and the whole procession would take place with musical band. Everyone would witness this scene, and it was a pleasure to the sight. Every year, Damanna would arrange lunch for all the fakirs and sannyasis and annarthi, जो भिक्षार्थी है, who would visit there on the Ram Navami day. Now I'm going to tell you the story of Damu, and if you go through it quietly, you will appreciate the greatness of Sai Bhagwan. A friend of Damu from Mumbai sent one business proposal and expected to earn net profit of nearly 2 lakhs rupees from that proposal. And it was a short-term business actually. The friend conveyed, let us be equal partners for this deal and share the profit as 1 lakh each. 1 lakh is 100,000 rupees. He also conveyed that there was no risk in the proposal and the dealing were straightforward and clean. He asked Damohanna to convey his consent as earliest as possible. He advised that during the season of cotton, they should buy the cotton and sell it when the rates go high. If the cotton was not brought at the appropriate time or opportune time and price, they would later regret for it. Damona trusted his friend completely, but he was confused and could not make up his mind to take the decision. However, he did not want to lose an opportunity. Now what to do? And then we'll start stories, a balanced part of story. धंदा करावा वा न करावा, विचार पडला अण्णांचे जीवा, काय होईल कैसे देवा, गोवा पडला मनाला. गोवा यानी कॉम्प्लिकेशंस, टू बी और नॉट टू बी, क्या करें, मैंने इनडिसिजिव स्टेटस में आ गए और करना तो चाहते थे लेकिन करे कि नहीं करे. ये जो बिजनेस प्रपोजल आया है उसमें पार्टी अपना हमारा शेयर लेवे कि न लेवे. तो उन्होंने बोला भगवान अभी मैं क्या करूं. ऐसे कश्मकश उनके दिल में चालू हो गई, डुअलिटी चालू हो गई. कैसे करे, करो नहीं करो. तो बोले भगवान को पूछ लेते हैं.
लेकिन एक है, उनकी एक आदत है, कुछ भी अगर बड़ा नया प्रपोज करना है बाबा को पूछ कर करना है। देखते हैं। दामो अण्णा ही गुरुपुत्र, बाबासे लिहिते झाले पत्र, आम्हाला बुद्धी स्वतंत्र, आपणची छत्र आम्हा ते। हाँ, दिस इज रियली गाइडलाइंस टू ऑल सोसाइटी होती। तो उस वक्त ये से कंफ्यूजिंग माइंड में, अनडिसिजिव माइंड में दामो अन्ना ने अहमद नगर से शिरडी को खत लिखा बाबा को पूछने के लिए कि बाबा, हम आपके पुत्र हैं, गुरु पुत्र हैं हम, कि इस बिजनेस प्रपोजल में, ये व्यवसाय जो है उसमें निर्णय मैं नहीं ले पा रहा हूं, मेरी बुद्धि नहीं चल रही है। तो हमारी बुद्धि जहां खत्म होती है तो आप ही हमारे एकमेव आधार है, वो आप बताइए हम क्या करें। व्यापार हा तो सकृत दर्शनी, करावा येते ऐसे मनी, करावा ऐसे येते मनी, परी होईल लाभ की हानि, कृपा करुणी सांगा जी। बाबा, प्राइमरीली तो मुझे प्रेमा फिसी अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि व्यवसाय करना चाहिए, ऐसा मेरे मतलब बिजनेस कैलकुलेशन तो अलाउ कर रहे हैं मुझे, निश्चित मन से होना चाहिए, बिकॉज ऑल कैलकुलेशंस में करता हूं तो सेफ लग रहा है मुझे। लेकिन इस व्यवसाय में नफा हो गया नुकसान, ये आप कृपा करके बोलिए, मैं करूं या ना करूं। तो उन्होंने माधवराव उनके जितने भी बाबा की खत आते थे वो पढ़ के बताते थे बाबा। पत्र लिहिले माधवरावा, काही ही के की हे बाबा सव वाचून दावा, आज्ञा होईल तैसे कळवा, उद्यम बरवा वाटतो। तो उन्होंने अपने जो दोस्त है माधवराव श्यामा, बाबा के लाडले कहते वक्त, उनको खत लिखा अलग से कि देखो ये जो बाजू जो खत है सामने, वो बाबा को पढ़ के सुनाओ, और बाबा जो भी आज्ञा करते हैं वो मुझे रिटर्न लेटर से फौरन बता दो क्या करना चाहिए। मुझे तो ये जो प्रपोजल है जरा दम लगता है, उसमें करना चाहिए ऐसा लगता है। लिस ये लगती है, रिस्क फैक्टर बहुत कम लग रहा है मुझे। दुसरे दिवशी तिसरे प्रहरी, पत्र पडले माधवराव करी, तेने नेवनी मशिदी भीतरी, चरणावरी घातले। अब नगर से कितना है, 70-80 किलोमीटर का फासला है। पोस्ट पहले दिन में डाला, दूसरे दिन वहां पहुंच गया, दूसरे दिन में आफ्टरनून टाइम वो खत वहां पहुंच गया माधवराव के हाथ में, वो हाथ तक वो पोस्टमैन ने दे दिया। माधवराव ने वो मशीद बाई में लेके गए और बाबा के चरणों में रख दिया। तो बाबा क्या बोले, काय श्यामा काय घाई, कागुत कसला लावू तो पायी, बाबा तो नगरचा दामूशेठ काही, विचार उपाही अपनाते। तो बाबा ने पूछा, श्यामा क्या क्या किसकी जल्दीबाजी में है, क्या कर रहा है, कौन सा कागज मेरे चरणों पे लगा रहा है, क्या चीज है। तो बोले, बाबा वो अपने दामू अन्ना है ना, वो आपको ये खत के जरिए कुछ पूछना चाहते हैं, उनकी कुछ इच्छा है, वो आपको पूछ रहे हैं। का बरो तो काय लिही तो। अब देखिए, दिस इज रियली ब्यूटी ऑफ दिस लीला। काय बरे तो काय लिहितो, काय कसले बेत करतो, वाटे आबाळा हात लावतो, देव देतो ते नको। अच्छा, क्या लिख रहा है वो, कैसे बड़े बड़े प्लान बना रहा है, बड़े बड़े बातें, बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं, योजनाएं बना रहा है, आकाश को हाथ लगाने के लिए निकल रहा है, यानी क्या, अपनी कैपेसिटी में, अपनी क्षमता के बाहर ये काम करने जा रहा है। आकाश को जहां अपना हाथ नहीं जाता है वहां हाथ लगाने की क्या मतलब है। देव दे तो ते नको, अरे भगवान जो दे रहा है रोजी रोटी, वो क्यों छोड़ना है, वो नहीं चाहिए आपको। हाँ, वो जो भगवान दे रहा है वो आपको छोड़ देना है, वो उसमें आप संतुष्ट नहीं हो, बड़े बड़े योजनाएं बना के बड़े बड़े काम कर रहा है। खत में क्या लिखा है बाबा को पहले से ही ज्ञात है,
बाबा पहले से ही जानते हैं अपने भक्तों का उसने क्या लिखा है उसके अंदर। वाच वाच पत्र त्याचे, श्यामा माने जे वदता वाचे, म्हणे जे तेच अर्थाचे पत्र साचे, दामोदराचे अक्षरशः। जरा पढ़ क्या बोल रहा है वो दामोदर, जरा सेठ जी क्या देखने दो। तो श्यामा बोले आप जो अभी बोल रहे हैं उसी आशय का कथा ही है, वही वो पूछना चाहते हैं। और बाद में बाबा वो ताना तो कस दिया मुझे श्यामा ने, वो व्यंग तो कर दिया उन्होंने, क्या बोला, देवा देवा आपण बसता निश्चल, उडविता भक्तांची खळबळ, मग होता मनाची तळमळ, पायाजवळ आली तर देवा बहुत बहुत नट नाटकी है तो, बहुत नौटंकी करने वाला है देवा तो। एक जगह से शांत से बैठता है, भक्तों के मन में खलबली मचा देता है, उनकी जो अंदर से बहुत सारी अस्वस्थता बढ़ने के बाद अपने पैरों के पास लेके आता है। तू जानता है ये सब ऐसा हो रहा है ना। कोणाचं सोय आणून ओढून आणीता, कोणालागी पत्री लवत लिहिता, अंतस्थ आशय आधीच सांगता, मग वाचविता किमर्थ। तो अपने भक्तों को अपने चरणों तक लेके आते हो, किससे खत भी लिखवा देते हो, लिखवा लेते हो, उसमें क्या लिखा है वो पहले ही बता देते हो, फिर पढ़ने को किसके लिए बोलते हो। जो आप बोल रहे हो वही तो लिखा है खत में। आपके सूक्ष्म धागे से पहले आप खींच लेते हो, अपने भक्तों को अपने नजदीक लेके आते हो, अपने चरणों तक बुला लेते हो, अगर नहीं आना हो तो किसी से खत लिखवा लेते हो, और उसमें क्या लिखा है खत में वो पढ़ने के पहले ही बोल देते हो। तो फिर अभी पढ़ने के क्या मतलब है? काय को खाली पीली क्यों पढ़ने का उसको। तो बाबा बोलते अरे श्यामा वाच वाच, माझे काय मानितो साच, मी तेव्हा आपला आहे असाच बोले उगाच माने थे। अरे नहीं रे ऐसा नहीं, पढ़ पढ़ क्या बोलते हैं पढ़। मैं तो अपना ऐसा हुआ, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही दिल में आया जो कुछ बोलते रहता हूँ, मैं तो ऐसा ही बोलते रहता हूँ, मैं मेरा स्वभाव है, दिल में वो बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है, वो पढ़ पढ़ क्या बोलते हैं, पढ़ ले। तब मग माधवराव पत्र वाचिती, बाबा लक्ष देऊन लावून ऐकती, कळकळून मग बाबा वदती, चढली मती शेटीची। बाबा ने वो कथा, वो जो खत है दामोदर ने लिखा हुआ, वो पूरा सुन लिया, माधवराव ने पढ़ा, उन्होंने सुन लिया, और बाद में बोला उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, सटिया गया है सेठ जी, सीधा बोल दिया। सांगिकी तयास प्रत्युत्तराशी प्रत्युत्तरी, काय उन्हे तुझा असता घरी, पुरे अपनी अर्धी भाकरी, लाखाचे भरी पडू नको। बोले उसको खत लिख शेठ जी को, दामन को, अभी अभी उत्तर जवाब दे। तुझे तुझे क्या कम है, किस चीज की कम है तुझे, अपनी आधी रोटी जो मिल रही है रुकी सुखी, उसमें संतुष्ट रहे। वो लाखों रुपए का जो प्रलोभन आ रहा है, बड़े वो आकर्षित कर रहा है तुझे, उसके नहीं जाना, उसमें वो झंझट में नहीं पड़ना, लिख दे उसको। आगे दामू अन्ना के व्यवहार में क्या होने वाला है उसका आदेश बाबा ने पहले ही, एक तो खत पढ़ने के पहले दामू अन्ना के दिल में क्या चल रहा है वो पहले बाबा के पास इधर लिखित अंकित हो गए, उसका जवाब दिया। आगे क्या हुआ, प्रत्युत्तराची क्षणाक्षणा, वाटची पाहत दामू अन्ना, उत्तर येताची तत्क्षणा दामू अन्ना वाचिती। अभी दामू अन्ना तो इधर एकदम उतावले हो रहे थे, अब उधर से खत आया, दूसरे दिन खत आके पहले फटाफट पढ़ लिया, क्या क्या बोल रहे का बाबा, क्या बोल रहे, हाँ बोल रहे ना, हाँ बोल रहे ना, क्योंकि sometimes what happens, you want to do it, you intend to do it, but you want somebody's support, and that your name is as a blessings. Sometimes in a in managerial work, you decide to do it, but you put one study report, appoint some agency, and get the
positive report from them in support of your decision. So कैसे होता है, यार यार बाबा ने हाई बोला होगा, चलो चलो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं. ऐकून त्या प्रत्युत्तराला दामू शेटीचा विरस झाला, मनोरथाचा दुर्गाची ढासळला, वृक्ष उन्मळला आशेचा. जैसे पढ़ा उन्होंने, टोटल उनकी जो एनर्जी है वो श्रिंक हो गई, जैसे मानो वो किसी ने खींच ली, नाराज हो गए, बड़े निराश हो गए. और ऐसे ऐसे शेख चिल्ली के सब योजनाएं बनाए थे ना, 1 लाख आएगा मेरे करेंगे, थोड़ा सा तो काम है, चंद महीनों की बात है, ऐसा होगा वैसा होगा, चालू हो रहा था ना. लेकिन बाबा का जवाब तो निगेटिव आया. अब क्या करें. तो उन्होंने जो आशा का पेड़ जो खड़ा किया था, बड़ा उसको बड़ा किया था, वो गिर गया. क्या क्या सोचे थे, आता 1 लाख कमाऊ, अर्धा लाख व्याजी लावू, तात्काळ लाखे सावकार हो, आनंदे राहू नगरात. अभी 1 लाख रुपए मिलेगा, 50,000 अपना पास रहेंगे, 50,000 अपना आधा लाख है 50 लाख, 50,000 ब्याज पे, दादा उनकी पीढ़ी तो थी, ब्याज पे लगाएंगे, 1 लाख में साहूकार बन जाएंगे, आनंद भरे कंफर्ट जोन में रहेंगे इधर नगर, अहमदनगर में. बस मन की बातें चल रही है उनकी, गुलगुले खा रहे मन में. मनोराज्य होते जे केले, मनोराज्य होते जे केले, द्राक्षे जागीत जे ते विरघळले, दामू अण्णा अत्यंत हिरमुसले. हे काय केले बाबांनी. अरे यार धोखा हो गया, हाथ हो गया. ये क्या किया बाबा. ऐसा ऐसा मैंने तो एक योजना बनाई थी. आदमी भी भरोसेमंद है, करना तो चाहिए था. बाबा ने ब्लेसिंग नहीं बजाया, उनको तो, मुझे तो दुत्कार दिया है, बोल दिया नहीं करना. 1 लाख का फायदा होता, 50,000 ऐसे करते, ये मजा आ जाता. एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिल जाती है. बाबा ये क्या किया आपने. खुद को ही कोसने लगे, यार गलती हुई. तो क्या हुआ, पत्र लिहिले ते फसले, आपले आपण अनहित केले, देखत देखत वाढी लेले, ताटला थाडीले आपणची. अरे एक बार देखिए, हाँ कितना भी दृढ़ भक्त क्यों ना होता है, जब वो मन की बात चलती है ना, हाँ फिर वो उल्टा सुल्टा सोच लेते हैं. यार खत न लिखता तो अच्छा था. अब खत लिख के फंस गया, क्योंकि बाबा का आदेश आया. न पूछते हुए करता, सामने आई इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को लात मार रहा हूं. सामने अनाज का मतलब इतना बड़ा पंच पकवान से आया हुआ खाना का, खाने की थाली खुद ही मैं दूर फेंक रहा हूं. गलत बात हो रही है. अब कर भी नहीं सकता, बाबा का आदेश आया है. हाँ ये भी अच्छा इसमें है. खत नहीं लिखना चाहिए था, मैंने अपने आप से कोई डिसीजन लेना चाहिए था. अभी खत लिख के फंस गया, बाबा ने ना बोल दिया, और सामने इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मैं डिप्राइव हो गया. गलत बात हो गई, गलत बात हो गई. असो त्या पत्रात दामुअण्णा ते ऐसे ध्वनित केले होते, काना डोळ्याचे अंतर असते यावे की येथे समक्ष. माधवराव ने लेकिन क्या लिखा था, देखो ऐसा है, आप सामने नहीं हो, आप खत पूछे, मैंने उसका जवाब बाबा ने जो बोला दिया. आप आंख से सामने जो प्रत्यक्ष हो रहा है और खत से जो लिखा है वो आप सुन रहे हो, तो आंख से देखने वाले और कान से सुनने में बहुत अंतर होता है. सामने जो घटित हो रहा है वो देखेंगे तो आपकी खातरी पड़ जाती है, कि आप निश्चिंत रह जाते हैं कि नहीं ये सामने घटित हुआ है, ये सच है, उसकी सच्चाई सामने आ जाती है. कान में कुछ भी अलग अलग इंटरप्रिटेशन, कुछ अलग अलग अपना उसका ओपिनियन अपने पास आ सकते हैं, वर्षन आ सकते हैं अलग अलग. तो आप एक काम करो, बेटर होगा आप यहां सामने आ जाओ. माधवराव ने लिखा था, इट इज बेटर यू बी कम हियर. क्योंकि सामने बाबा से बात करना और खत लिखना थोड़ा फर्क हो सकता है. मतलब आने के बाद अपन जाते हैं ना, अगर कोई रिजेक्ट हो गया प्रपोजल, जाने के बाद हमको समझा देते हैं और फिर वो अप्रूव हो जाता है.
ऐसे माधव रावांचे सुचित, ऐसे माधव रावांचे सुचित, समक्ष जावे वाटले उचित, न जाणो असेल त्यातही तर कदाचित अनुमती देतील। अरे हाँ, ये बात सही है। माधवराव ने तो कहा है आप प्रत्यक्ष आके मिलो तो कुछ बात है, सामने जाना चाहिए बाबा को। कदाचित उसमें अपना हित है, शायद उससे वही अपनी हितकारी बात होगी। वहां पर सामने जाके बैठेंगे, क्या करेंगे, शायद मुझे अनुमति दे भी देंगे। लालच पूरी चीज होती है, अपॉर्चुनिटी है, आदमी भी भरोसेमंद है, पार्टनर जो मिल रहा है कैलकुलेटिव रिस्क नहीं है, और बाबा की अगर अनुमति मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। इसलिए दामोदर ने क्या किया, ऐसा विचार करुणी मनी अण्णा आले शिर्डीला गुणी, बैसले बाबांचे सन्निधानी लोटांगणी येऊन। दूसरे दिन इमीडिएटली दामू अण्णा वहां गए शिरडी में, और बाबा के नजदीक जाकर मजीद भाई में उनके चरणों के पास बैठ गए, उनको नमस्कार किया, चरण वंदन किया, बाजू में बैठ गए, पैर दबाना चालू कर दिया। हळूहळू पाय दाबीती, विचारावया नाही धृती, अंतर्यामी उठली वृत्ती, बाबांची पाती ठेवावी। अब बाबा के चरण मसल रहे थे, दबा रहे थे। अब व्यवसाय करने की आज्ञा तो लेनी है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। कैसे पूछे बाबा, वो देखो ना जरा, ऐसा कुछ बोल नहीं सक रहे। अब दामू अन्ना के बल में कैलकुलेटिव उनका कैलकुलेटर चालू हो गया, ऐसा करते हैं बाबा का एक हिस्सा रख लेते हैं। जो भी हमें जो मिलेगा उसमें बाबा का एक हिस्सा रख लेते हैं। अगर नफा हुआ तो उसमें बाबा के लिए हम थोड़ा रखेंगे, बाबा को हिस्सा दे देंगे। उनकी पाती रखना, उनकी पार्टनरशिप रखना अच्छा रहेगा। मन के अंदर चल रहा है, उनके गुलगुले पका रहे हैं अंदर। मनात म्हणती साईनाथ, कराल जरी या व्यापारा सहाय्यत, नफ्याचा काही भाग मी अर्पिता, पायावरता हुई न। दिल के अंदर बोले, बाबा विनती कर रहा हूं, मैं आपको प्रार्थना करता हूं, अगर ये व्यापार को आप ब्लेसिंग देंगे, आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद दिया तो फिर फेल होने का कोई सवाल ही नहीं। बाबा का ब्लेसिंग बोले तो खलब, आप उसको आशीर्वाद देंगे तो आपको इन मुनाफे का कुछ हिस्सा मैं आपको दक्षिणा के रूप में दे दूंगा। बाबा को दक्षिणा जो आती थी वो रूप में देता, आपके पैरों पे चरणों पे मैं चढ़ावा दे दूंगा। ये सब मन के अंदर चल रहा है। मस्तकी धरिले साई चरण, नामवांना बैसले क्षण, संकल्प विकल्प मनाचे लक्षण, व्यापार आतुर चालले। बाबा के पैर तो दबा रहे, मस्जिद में तो बैठे हैं, लेकिन अंदर पूरा व्यवहारी व्यापारी वृत्ति कैलकुलेट कर रही है कि यार ऐसा होना चाहिए, दिखना चाहिए, मन में सब चल रहा है। भक्ती करावे मनोरथ, ते न जाणती खरा स्वार्थ, गुरु एक जाणे शिष्याचे हित, भावी भूत एंड वर्तमान। भक्तगण अनेक योजनाएं बनाते हैं, बहुत अलग 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 प्लानिंग करते रहते हैं, अब ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन उसमें अपने हित का क्या है और अपने अनहित का क्या है, ये उनको उनको खबर नहीं रहती है। उनका हित किसमें समाया हुआ है और उनका नुकसान किसमें है, ये सदगुरु भूत भविष्य वर्तमान तीनों के काल में क्या होने वाला है वो जानते रहते हैं। निजवनीचे मनोगत, कोणी कितीही ठेवो गुप्त, साई समर्थ सर्वगत, अंतर्वृत्त जाने तो। अब ये इनके अंदर जो चल रहा है ना, ख्याली पुलाव जो बन रहा है, ख्याल में जो पुलाव आ रहा है वो जो बन रहा है, आप कितना भी अंदर करो, बाबा जानते हैं, बाबा सामने बैठे हैं, ये पैर दबा रहे हैं, इनके दिल में चल रहा है, अब कैसे करें। बाबा को तो सब उनके अंतर्यामी साईं भगवान है, वो तो इनके
क्या चल रहा है, खलबली क्या मच रही है, वो बाबा तक पहुंच रही है वायरलेस इंटरनेट से। आप कितना भी छुपा के रखो, बाबा से कुछ नहीं छुपता। आप ना बोले भले, वाणी से ना बोलो, जो सीक्रेट अपने पास रखो, बाबा से वो सीक्रेट नहीं छुपता भाई। जेव्हा कोणी मनीचे रडगत, साई चरणी प्रेमे निवेदित, पूर्ण विश्वासे अनुज्ञा प्रार्थित, दावित सतपथ साहित्य। जब अपना विचार भक्ति भाव से कोई अगर बाबा को निवेदन करता है, वो अगर वो उनके विचार जो निवेदित होते हैं बाबा को, प्रेम भाव से बाबा पर विश्वास रखकर अगर बाबा को वो कहे जाए, तो बाबा उनको योग्य उपदेश अमृत देकर उसका शंका समाधान करते हैं और उसको सन्मार्ग पे लगाते हैं। बाबा की हटोटी है, बाबा का ये ब्रीद है अपने भक्तों का हित का रक्षण करने का। हमारा विश्वास चाहिए। हे तो तयांचे निजवृत, जाणती हे समस्त भक्त समस्त, जो जो अनन्य शरणागत, आपदा वारित तयांच्या। अपने आप शरण आए हुए भक्तों के संकटों का निवारण कर, का विनाश कर। भक्तों का कल्याण किसमें है, वो साध लेना और उनको साध्य करने के लिए उसको प्रेरित करना, ये बाबा का अभिवचन है, प्रॉमिस है। 100%, नॉट ओनली प्रॉमिस। मैंने तो तोड़ने वाला प्रॉमिस नहीं, बाबा का तो काले पत्थर की रेखा है उसमें। बाबा का तो ये व्रत ही है, भक्तों के कल्याण करना, यही मेरा अवतार कार्य का उद्देश्य बोलते हैं बाबा, उद्दिष्ट है। गुरुची सत्य माता पिता, अनेका अनेका जन्मी जा मात पाता त्राता, तोची हरि हर आणि विदाता, करता कविता तो एक। सदगुरु यही अनंत जन्मों से हमारे पालन करता है, पालनहार है। वही हमारे माता है, वही हमारे पिता है। सदगुरु यही हरि है, यही हर है, यही विष्णु है, ये यही महेश्वर है, यही नारायण है, यही उमा उमानाथ है। सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर करता कविता यही सदगुरु साईनाथ है। बाळ मागता गोड धडू, माता पाजी बोळ कडू, बाळ तडफडू वारडू, प्रेम निवाडू हा ऐसा। यानी अपने बच्चे को, इन्फंट को क्या चाहिए, ये माता जानती है। वो तो अच्छा अच्छा मीठा मीठा खाने को मांगता है, लेकिन मीठा उसके लिए हानिकारक है, माता जानती है। वो हाइपर मुझे चाहिए करते रहता है, लेकिन माता का जो प्यार है उसको क्या देती है, उसको कोई काढ़ा देगी, कोई सिरप देगी। बोल करो यानी वो जो है ना, पुराने, अभी तो कुप्सी आ गई, अभी तो वो आता है। पुराने जमाने में बच्चों के, इन्फंट के मुंह में वो कपास लेते थे, कपास में वो जो काढ़ा रस या कुछ बनाते थे, चाटन वगैरह, वो बना के उसके मुंह में डालते थे, उसको बोल कड़ू बोलते हैं। कभी कोई बाल कड़ू भी बोलते हैं। तो कड़ू, कड़ू यानी कड़वा। वो कड़वा क्या करते थे, ऐसा लेने का, मुंह ऐसा कर उसके अंदर डाल दो, वो रोता है, नहीं बोलता है, लेकिन पी लेता है आखिरी में। यही तो वो रोता है, इसके लिए माता अपना वो कर्तव्य नहीं छोड़ती, क्योंकि उसको मालूम है ये कड़वा है, अभी रोएगा लेकिन अच्छा होगा। ये जो बच्चा कितना भी रोए, कितना भी छटपाए, कितना भी हाथ पैर ये करे, हाँ हमको नहीं चाहिए, नहीं, माता बोलेगी नहीं, करना पड़ेगा, क्योंकि उसके मन के विरुद्ध होता है ना। लेकिन माता वो मन के विरुद्ध करवाती है, क्योंकि उसके हित में होता है। यही तो माता का प्रेम होता है। बोला तो कडूपणा, योग्य काळे चढणार गुन्हा, बाळ काय तो त्या काय जाणे त्या लक्षणा, मातेच्या खुणा मातेसे, क्योंकि माता जानती है। आज मैं ये जो कुटी या काढ़ा या कुछ को जो पिला रही हूँ, जो अभी उसके परिणाम आगे अच्छे होने वाले हैं, योग्य काल में उसकी सेहत अच्छी होने वाली है, ये
बच्चे को क्या मालूम रहता है, बच्चे को नहीं मालूम होता है, लेकिन माता को मालूम रहता है कौन से टाइम में कौन सा सिरप देना है, कौन से टाइम में कौन सा खाना देना है, कौन से टाइम में कौन सा बैलेंस फूड उसको देना है, कब लिक्विड देना है, कब सॉलिड देना है, कब सेमी सॉलिड देना है, वो सब हो जाती है। अन्ना जरी ठेवी पाती बाबा काय तेने बुलती लाभे विनतयाची प्रीति निज भक्त ही ती तत्पर। अब हुआ है कि दिल में दिल तो बाबा की पार्टनरशिप तो अन्ना दामोन्ना ने तय कर ली थी, लेकिन वो जो दिखा रहे हैं, प्रलोभन दिखा रहे हैं, उससे क्या बाबा भूलने वाले हैं, उसमें उसकी बुलबुलैया में आने वाले हैं, इतना मुझे दे रहा है तो चलो इसको हाँ बोल देते हैं। पर ब्रह्म है वो, उसके उसका हित किसमें वो बाबा जानते हैं, उसे वो बुलबुलैया में थोड़ी आएंगे, उसकी बातों में थोड़ी आने वाले वो। लाभे उन्नतया जी प्रीति न जब भक्त हिति तत्पर, उनकी प्रीति तो कोई लाभ के कारण थोड़ी होती है। आप दक्षिणा देंगे तो बाबा खुश, ऐसा थोड़ा ही होता है। उनको कुछ देंगे, चढ़ावा देंगे तो प्रसन्न होते बाबा, ऐसा थोड़ा ही होता है। वो तो भाव के भूखेले है, वो भाव आप करो, भक्ति भाव से जाओ तो निज भक्तों का हित जानते हो। और वो तो अनकंडीशनल प्यार करते हैं हमारे ऊपर, हमारे बाबा अनकंडीशनल। वो प्यार का कोई ठिकाना नहीं, और कुछ एक्सपेक्टेशन तो होता नहीं, कुछ एक्सपेक्टेशन से नहीं होता। धन कनक जया माती किम पदार्थ तयांती तयाचे पाती, केवल दीन जन उद्धारणार्थी जिगी अवतरती है संत। ये संत अपने दीन जनों का उद्धार करने के लिए अवतार लेते हैं। जिनको धन पैसा और सोना माटी के समान है, माटी और दोनों सेम लेवल पे लेते हैं, उनकी वैल्यू दोनों को सेम है, उसको बाबा की पार्टनरशिप इसी दिल में जो चल रही है उससे क्या लेना देना। वो तो दीन जनों का उद्धार करने के लिए संतों का अवतार हुआ है, बाबा का अवतार उसके लिए हुआ है। यम नियम शम दम संपन्न माया माया मात्सर्य दोष विहीन, केवल पर अनुग्रह प्रयोजन जीवन दयाचे जीवन तो संत। यहां क्या हुआ है, संतों के लक्षण या संकेत की क्वालिटीज, संतों की कैरेक्टरिस्टिक्स वर्णित की गई है। ये स्टैंजा में क्या लिखा है, यम नियम, अपने को संपन्न जीवन जीने के लिए धर्मशास्त्रकारों ने जो नियम बनाए हुए हैं, समाज के नियम, उसको यम नियम बोलते हैं। और आगे क्षमदम, अपने आप को डिसिप्लिन बनाने के लिए क्षम यानी दम यानी मनोनिग्रह और इंद्रिय निग्रह। सो इंद्रिया पर पूरा जिनका कंट्रोल है, मन पर इंद्रिया पर जिनका पूरा एब्सोल्यूट कंट्रोल और ताबा है, इतना जिनका योगाभ्यास उनका इतना अधिकार है, जिनमें जरा भी असूया भावना, जेलस भावना है ही नहीं, मात्सर्य नहीं है उनमें, कोई दोष नहीं है उनमें, क्लियर कट ऐसे जो मतलब स्वच्छ शुद्ध निर्मल पवित्र जिनका मन होता है, मत्सर द्वेष ऐसा कोई करते नहीं है, ऐसे संत, ऐसा जिसका जीवन होता है वो तो संत होता है। दामो अन्नांची ही पाती मनीची मनी गुप्त होती, बाबा प्रकट उत्तर देती सादर वृत्ती पैसावे, आयुष्यमान भविष्यवंत भव जयवंत भव। याच्यावर लक्ष द्यायचं असतं पावडरवर आणि गाठीवर। अन्ना दामो अन्नांची ही पाती मनीचे मनी गुप्त होती, बाबा प्रकट उत्तर देती सादर वृत्ती पैसावे। अभी उनमें जो बाबा की
पार्टनरशिप या थोड़ा सा चढ़ावा के हिसाब से मैं आपको दूं, आप मुझे ब्लेसिंग दो, ये अच्छा मौका है, सुनहरा है, मत जाने दो, ऐसा दिल में दिल जो चल रहा है, उसके लिए तो खास वही उद्देश्य तो आया है दामोदर नगर से शिरडी। ये जो चल रहा है उनके वो गुप्त है, यहाँ है, लेकिन बाबा ने इमीडिएटली उसके ऊपर रिएक्ट किया। वो क्या किया, क्या बोले, जीव मात्रा छे मनोगत बाबा से सकल अवगत वर्तमान भविष्य भूत जैसा करतल लग करतलग आमलक। यानी कोई भी जीव मात्रा का जो मनो में क्या मनोव्यापार को मनोविचार क्या चल रहे हैं, जो उनके मनोगत जो है, वो बाबा तो जानते हैं पूरा। बाबा को सब कुछ बिल्कुल माइन्यूट डिटेल के साथ मालूम है, पहले क्या उनके विचार में था, अभी क्या चल रहा है, भविष्य में क्या विचार आने वाले, यहां तक वो जानते हैं। कैसे, जैसे कर के तल पर आंवला रख के ऐसा घुमाओ, आसान से अपन से खेलते ना, ऐसे 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 करते, ऐसी आसान कृति है बाबा की। उनके लिए क्या है कि जैसे कर तल गत आमलक, आमलक यानी आंवला, आंवला यहाँ रखे जैसे खेलने वाले, वो गोटी भी करते थे अभी, बॉल बॉल के जैसा घुमाने जैसा, इतना आसान है उनके लिए। निज भक्ताची भावी स्थिती समस्त ठावी बाबा प्रति कैसे वेळेवर सावध करीती ती स्पष्टोक्ति प्रसादी। अपने भक्तों के भविष्य में क्या सामने लिख रखा है, क्या सामने आने वाला है, ये बाबा को सब मालूम होता है। भक्तों में, भक्तों के जीवन में भविष्य में क्या होने वाला है, क्या घटना घटित होने वाली, क्या संकट आने वाला है, उसके लिए सजग करते हैं, अलर्ट करते हैं बाबा पहले से ही। जैसे मिरिकर जी को किया था, लाम बाबा देख रहा है ना, पहले ही बोल दिया था, ये वैसा ही इधर बोला उन्होंने। क्या बोला बाबा ने, उसको अलर्ट करने के लिए बोला था, इमीडिएटली बोला, अपन नहीं रे बापू किसमें बोला है क्या बाबा को, आपका साझेदारी में मैं थोड़ा सा रख रहा हूं, बोला क्या, नहीं बोला, लेकिन बाबा पैरदवार है, दिल में दिल चल रहा है, ख्याली पुला पकार है। बाबा ने बोला, ए बापू अपन नहीं रे बाबा किसमें, हाँ बाबा दीती सूचना प्रेम व्यापार भरवा साई सन गमे अन्ना शर्मी मनात। अरे अपने दिल में जो चल रहा है वो बाबा को समझ गया, और बाबा ने बोल दिया, है भाई हम किसमें नहीं, हाँ पहले बोल देता हूं तुझे, ये अच्छा व्यापार है, लेकिन साईं बाबा को वो पसंद नहीं आ रहा है, तो दिल में अन्ना, उनको शर्म आ गई, लाज आ गई उनको, यार मैं क्या सोच रहा था, बाबा की पार्टी रख रहा हूँ, पार्टी रखना है नहीं, उनकी पार्टनरशिप रखना, उनका कुछ हिस्सा रखना है, साझेदारी में रखना है, जितना आएगा बाबा आपको दे देंगे, लेकिन हमारा इतना काम करो, करते भी है बाबा, लेकिन ये भक्तों के अनहित में है, ये पता था, इसलिए बोले नहीं मत करो, हम किसमें नहीं है भाई, हम यहाँ चंद लम्हों का विश्राम लेते हैं, बाद में इंग्लिश वर्जन देखेंगे एंड आगे की कथा कर लेंगे, ठीक है। Your Amrut cup of tea, that you should continue your Amrut cup of tea. Yeah, I'm coming. Don't stop. Please go ahead. No, yesterday actually I just, you see, I must tell all Sai Bhakt, I must apologize to them. You see, I am a basically jovial person, so therefore I would like to have the humor in the whole process. And therefore I ask you the question about that empty chair. But सुजनला जरा थोडासा व्हॉल्यूम वाढवायला सांगता का, व्हॉल्यूम थोडा कमी वाटतं, फुल ठेवलंय तिने ऍक्च्युली, मला बोलले का, बरं फुल आहे. तर मला सांगायचं एवढंच होतं की साई भक्तांना मी आपलं कधी कधी म्हणजे असं टिंगल करतो, पण डोंट टेक इट सिरियसली. म्हणजे आय हॅव नो इंटेन्शन ऑफ
I just happen to, it is my observation. So observation, the empty chair I can see, so therefore I ask. But people have written lots of things and let them not do, you see. They should know our relation is such, I can, I am, so to say, I take the liberty of doing such a uh, thing with you, and that is the only thing. Nothing else. You see, Sai Leela's, whatever I know, you see, individual bhakta, and according to that individual, Baba will perform the Leela. And this is what it is, you see. All over the Sai Satcharitra, you see. वैभव सत्संग चालू आहे 10:30 फोन करतो मी. See, Damodna is such a person that Baba is actually very much attached to him. You see, he loved him. So he performed all that Leela, whatever Damodna. They then subsequently people realized that Baba knows everything. There is no point in hiding anything from him. You see. Although you think that it is your internal thinking, but Baba knows you in and out. So whatever internally also you think, he knows. He knows very well. And this is what see, Sai devotees also should learn. See, and there is nothing you can hide from Baba. So whatever you want to do it openly and with full faith in him. You see. I think Pawar Kaka is disappeared, so I don't know. No, I'm here. I'm here. Because you are not on the screen, so I thought. Okay. Yeah, I am here. So Sai Bhakta should understand. And sometimes I will talk which should not be taken that seriously, you see. That's all. That is the only thing I want. See, my blessings are always with you. And therefore, whenever I get up, if I get up in time, I am able to go through your narrations, you see. And it depends on my daughter. She actually switches on the laptop and tells me that, Daddy, that program is opened, you can see. Otherwise, normally I get up, I wash and all that and read the newspaper, have a cup of coffee like that. So I think your Sai Satcharitra narration is going on very well. Of course, on the screen I see always only 20 and odd people, so they are not much. Because globally, if you see, these figures should have been 2,000 and odd maybe. But okay, timing-wise, it may not be suiting. But those who are interested, I think they must be enjoying pretty well. I'm quite certain about it. So, yeah, if you can continue. Unless you want to say something, you can continue. Yeah. ओम साईराम. ओम साईराम. व्हॉइस क्वालिटी माझ्यासाठी जरा कमी होती. बरंच मला ते लक्षात नाही आलं काय म्हणाले, पण मी बोलेल तुमच्याशी फोनवर. हो, चालेल. Anybody has got any question up till now, or shall I proceed further? वीरेंद्र जी के लिए किसी के बारे में कुछ क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है, या अब तक का जो भाग हुआ है उस पर कुछ टीका टिप्पणी है, या तो हम आगे बढ़े. वीरेंद्र जी नमस्कार. My uncle, we all used to call Kaka. So his own children, he had a daughter and son. So they used to also call him Kaka. Whereas my father, this Jyotindra Ramchandra Sarkar, so we used to call him Dada. So everybody used to call him Dada.
So there is nothing particular about calling Kaka or Dada or Anna. I mean, this is just, it is, I think it must be happening in all families, you see. Once you call somebody something, it goes on. You see. So that is how it is. Damu Anna was called by Damu Anna by everybody. So all Shirdi people also used to call him Damu Anna. I have no idea actually particular why it's called Anna. So unless Power Kaka knows something, he may be able to add, you see, but It is a name given by the society yeah, to applaud his social status, and it is given Baba with respect. People give some name, like Anna. Anna is a big brother, or Anna is a big Tambi, big brother. Nair Saab, Iyer Saab, it's a respect. Bau Saab is a Sahab is something like a praise expressed with a respect. Okay. So shall we proceed? Admin? Yes, Kaka. Okay. We'll see the English version of whatever we have completed and then we'll proceed. Anna was thinking as to whether he should become partner for the business or no. Hundreds of doubts troubled him. He did not know what to do. Whenever a devotee is confused, he thinks of his guru to resolve the problem. So Damona sent a letter to Sai Baba in which he mentioned that my brain does not work, my buddhi does not work, I cannot decide whether I should undertake this business or not. I should become partner in this, take the partnership or accept this proposal. You are my only resort whom I can approach for guidance. So he also conveyed that apparently it seems that I should undertake this business venture, but I do not know whether I will earn profit or suffer losses. You kindly guide me. He conveyed to Madhava Deshpande with a request to read aloud for Baba, and whatever was his decision, convey it to him. The business appears to be profitable and good. The next day, by late afternoon, the letter reached Madhavrao. He took the letter to the Majid Mai, and put it on the lotus feet of the Sai Baba. The Baba inquired, Shama, what is the paper which you have put at my feet? Shama conveyed to Baba, it was a letter from Damohan of Nagar, and he wanted to ask something to you through this letter. Even before the contents of the letter were read out, just see how Baba commented. He said, what has Damohanna written? Has he got some new plans? Is he not satisfied with what the God has already given to him? Why is he trying to put ladder on the to reach the sky? Is he not going beyond his capacity? Okay, please read the letter, said Baba, and the contents of the letter worked out to be in line with what Baba had commented. Shama exclaimed, O Lord, sitting at one place, you give your devotees such a misery, they get confused and restless, and then you bring them back to your own feet. Again, you pull some mental strings and attract them to you. You make someone writes letter to you, and then even before the letter is read out, you declare the contents of the letter. Listening to this, Baba exclaimed, Shama, please read the letter. Don't think so much about what I say. I just speak out whatever comes in my mind. Madhavrao
latter read out the letter. Baba listened to it very carefully, full concentration, and then feeling pity about Damu Anna and said, "This merchant has lost his discriminatory power." Baba asked Shama to send a reply to to this letter and asked to convey to Damu Anna to be satisfied with whatever he had and not to get enchanted with the possibility of earning lakhs of rupees. With existing efforts, if he managed to earn even half chapati or bread, he should be satisfied with that. Damu Anna was eagerly waiting for the reply from Baba. The moment the reply was received, he read it out anxiously. Damu Anna was reading the contents of the letter. Damu Anna felt disheartened. All his plans came tumbling down. It was like uprooting the tree of hopes. In fact, Damu Anna wanted to please his friend by accepting this offer. He was not keen on whether he would have lost in the deal, but this master had different plan for the discipline. He would not let his devotees sing. It is said in Damu Anna had also some other plan. He thought, if it happens what I earn profit of rupees 1 lakh from that, my share would work out to be 50,000. No, if I earn 1 lakh, out of that, 50,000 will be put it on a money lending business, and the rest of I will just keep it as a safe custody, and I will enjoy the rest of my life with comfort. Otherwise, at least my friend would be pleased that I am with him. Even we lost this, still we will share the loss. Wrong translation. He had built cases in his mind, but all the plans got dissolved. Damu Anna wondered as to what Baba had done. Instead of giving a consent to go ahead, Baba had taken a totally different approach. Damu Anna became more depressed. He thought he would not have asked Baba about the business. He had lost on the golden chance and ruined his own future, and was more worried about. In the latter, Madhav Rao had also suggested that he should visit Shirdi. There is always a difference between talking personally and communicating through letter. So he thought he should personally visit Baba. As suggested by Madhav Rao in the letter, Damu Anna thought of visiting Shirdi and personally visiting Shirdi. He thought that maybe when he meets personally, Baba would give him consent. Thinking on these lines, Damu Anna reached Shirdi. He prostrated at Baba's feet and sat near him. He started pressing Baba's feet, massaging Baba's feet. He had no guts to talk about the business venture and seek his permission. A thought process through his mind that if I keep aside a portion out of profit earned for Baba, he prayed mentally and requesting, if you give consent, then I will offer a portion of the profit at your lotus feet. दिल के अंदर चल रहा है. He was praying mentally, अंदर के अंदर. Though his hands were busy in massaging Baba's feet, mind was fully busy with thoughts of business deeds, and was abandoned by Baba. That was abandoned by Baba. The devotees keep on building castle mentally by they are not aware of what is good for or what is bad for them. Whatever the master knows not only the past and present but also future of his devotees. One may make hundreds of plans mentally and hide it from the world, but the Sai Samarth resides in all the minds and hence know everything. If any devotee expresses his mind to Baba with a total faith, Baba will definitely guide.
that devotee on the noble path of a right path or paramas, the spiritual path. To take care of the devotees and resolve their problems is the resolution of Baba. The master is our real mother, father. He is the one who takes care of us from one life to another. Our master is the our, our master is the form of Vishnu Narayan and ultimate. The child will always ask for sweet meat, sweet mint. From his mother. But the mother may have to feed a bitter medicine which is advisable for baby's health, which is good for baby's health. The baby may throw tantrums, cry, but till the mother will have to feed the medicine. This is the way she expresses her love and to make sure her children remains safe and healthy. The bitterness of medicine is momentarily, but in the long term, it will definitely bring the good effect. The child will not understand this, and only mothers can appreciate it. Though Damu Anna had mentally planned to share the profit from the business venture with Baba, there was no question of Baba agreeing to it. Baba loves his devotees so dearly that it is not concerned about what benefit it would bring to him. When someone values gold, silver, estate as much as dust or sand, equal to that, how important would it be to him to share the profit from business venture? The saints live their lives to take care of poor and disabled. The saints are beyond the realms of the jealousy, anger, greed. They have a total control on their mind and sense organs. They have earned the entire richness which are yama niyam to the followed by the dealing with others. Though Damohanna had not revealed his plan for sharing the profit with Baba and had not discussed it openly, Baba was all aware of it. Let us see how he replied to Damohanna. How clearly visible Baba would Amla be kept on one's palm, so clear was the devotee's past, present and future to Baba. He would recognize their thoughts, plans, feelings, and really well. Baba was well aware about what future laid out before Damohanna, how he used to caution his devotees about some events in future. Let us see what Baba said. Baba commented, I am not a party to anything. Oh, Bapu, I am not party to anything. I will not be a partner of any business. So declared Baba on Damohanna in presence of many devotees, which must have given others also a hint. He realized that though he never revealed plans to Sai, and Sai Baba planned the theme in right direction, which made Damohanna feel ashamed of himself. So, whatever was going on in Baba's Damohanna's mind, Baba was aware of it. ऐकुनी हे बाबांचे वचन दामोहांना सपटली खून दिला मनाचा संकल्प सोडून बैसले अधोवदन उगा. बाबा के मुंह से क्लियर कट ये आदेश सुनने के बाद ना छोड़ दिया दामोहांना ने. नहीं, बाबा नहीं करना चाहते ये. सो ये व्यापार, ये जो बिजनेस प्रपोजल आया है, Baba have disapproved it very clearly, so we should not do it. उन्होंने वो धंधा का विचार जो है, जो व्यवसाय करने का था विचार दिल से निकाल दिया, जड़ से निकाल दिया और नीचे मुंडी करके शांत बैठ गए. नहीं बाबा, बाबा knows everything and he whatever he does that is for my good sake. पुनश्च मनी उठला विचार
करू काय दुसरा व्यापार, तांदूळ गहू भुसार, परिसरा प्रत्युत्तर बाबा से, जान दो ये बिजनेस नहीं करते। बाबा को कुछ दूसरा पूछते हैं, बाबा मैं ये जो किराना माल होता है पंसारी के जैसा, तो होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन का करूँ क्या, फूड ग्रेन वगैरह जो का मसाला विसाला का जो होता है, वो भुसार माल जो होता है घर घर में हमको लगता है, तो मैं इसका होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन का चालू करूं क्या? तो इनके दिल में वो आया। तो बाबा ने क्या बोला, 5 शेर तू घेशील, 7 शेर ओपीशील, परसने हे बाबांचे बोल, अंतरी खजील आणना ते, काय को वो करता है, तो 5 किलो लेगा और 7 किलो देगा, यानी जितना तू तेरी आमदनी जितना तू मुनाफा कमाएगा उससे ज्यादा तुझे देना पड़ेगा, यानी घाटा होगा। यानी 5 किलो लेगा और 7 किलो लेगा, तो ये जो लेने वाला है उससे ज्यादा देना पड़ेगा तुझे। यानी फिर दामोदर ने बोला नहीं, बराबर नहीं हो रहा है, बाबा को वो पसंद नहीं है, अपने लिए वो सूट नहीं है, चलो छोड़ देते। बाबा ने नहीं बोला। ऐसे कोठे काही न घडे, जे साईंच्या दृष्टीस न पडे, ऐसे कोठे काहीही न घडे, जे साईंच्या दृष्टीस न पडे, खाली वरती जिकडे तिकडे सर्वत्र उघडे तयास। ऐसी कुछ भी घटना नहीं है जो बाबा से छुपी हुई हो, जो बाबा की दृष्टि के परे हो। बाबा की दृष्टि तो सब जगह जाती है, सब होल ग्लोब में ब्रह्मांड में घूमती है, नीचे ऊपर इधर उधर सब जगह आप कहां भी हो, जो भी सोचते हो बाबा जानते हैं, और उनसे कुछ छुपा नहीं है। बाबा की नजर क्या है, थ्रू आउट आपको दिखती है, उनसे कुछ भी मत छुपाओ। येरीकडे स्नेहा त्यांचा स्नेही, विचार गहनी पडला पाही, काय करावे सूचना काही, उत्तरी नाही अन्नाचे। अब उधर वो बंबई वाला उनका जो बिजनेस एसोसिएट, उनका क्लोज फ्रेंड, वो भी सोच रहा है अन्ना को खत भेजा, अन्ना कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, उसको भी सोचना कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या करे, समझ में नहीं आ रहा है। अन्ना को जवाब भेजा, अन्ना ने देना चाहिए। तब दामोदर ने उसको खत लिखा, और जो जो जैसा जैसा हुआ वैसा वैसा उसको बयान कर दिया। बोले मैंने मेरे गुरु को पूछा, गुरु ने जब ना बोल दिया, जो जैसा घटित हुआ वैसा बोल दिया उसने। वो जो दोस्त है, दोस्त बोलता है यार तुम्हारे कर्म ने ले लिया, पूछना ही क्यों था, इतनी अच्छी है गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई तो उसमें पूछने वाली कौन सी बड़ी बात थी, तुम्हारे नसीब में आया था, कर्मों ने ले लिया, जाने दो। बड़ा आश्चर्य हुआ उसको, अरे दामोदर जैसा आदमी ऐसा करता है, काय सौदा साधू निहाल, सोयीचा काना विचार केला, किमर्थ फकरांचे नादी लागला, व्यर्थ मुकला लाभाला। अरे इतनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इतना अच्छा व्यापार का सुनहरा मौका आया, आप खुद ही डिसीजन ले लेते। वो एक फकीर के नाद को लग के व्यर्थ अपना फालतू का आपने नुकसान कर लिया, अपना ही डिसीजन हमने आपने लेना चाहिए। वो पूछ लिया उन्होंने ना बोल दिया, ये कोई बात है। देवदे तो कर्म नेते, होणाऱ्या सारखी बुद्धी होते, ऐसा चोक धंदा जेथे फकीर तेथे का व्हावा। अरे यार भगवान इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है और तुम्हारा कर्म उसको छुन के लेके जाता है, तो कर्म तुम्हारे नसीब में नहीं था, इसलिए वो बुद्धि आपको भ्रष्ट कर रही है कि आप वो अपॉर्चुनिटी ठुकरा रहे। अरे इतना अच्छा धंधा है, उसमें फकीर का क्या मतलब है, साईं बाबा का क्या संबंध है उनको, अपना एनालिटिकल माइंड है, वो तो वो बोल रहा है सीधा कि ऐसा करना चाहिए। व्यवहारावर देऊन पाणी, दारोदार वेड्यावानी, पोट भरीती तुकडे मागुनी, ते काय सांगून सांगती। अरे वो फकीर वो खुद ही अपने दारो दर हर दर पर जाकर दर पे जाकर भिक्षा मांगते हैं, पागलों के जैसा वहां खड़े रहते हैं और अपना पेट वो टुकड़ों से भरते हैं, वो तुम्हें क्या बोलेंगे।
अब वो दोस्त को इनकी महती तो बाबा को मालूम नहीं है। बोले ये सब छोड़ के वो अपना उद्धार अपन खुद नहीं कर लेते थे, वो क्यों फिर दर दर भटक के भिक्षा रोटी मांगते फिरते हैं, फिर उनका क्या सुनने का। असो नाही तयाची दैवी तेने से अद्दी ऐसी त्या बुद्धि भावी दुसरी कोणी पाती पाहावी यद भावी न तद भावी ते। अभी यद भावी न तद भावी, भावी चिन्ह तदन्य था, यानी यही होने वाला नहीं है, जो होने वाला ही नहीं है, जो होना ही नहीं है तो नहीं होना है। अभी जो नहीं होना है वो नहीं होने वाला है, जो होने वाला है वो होने होकर ही रहेगा, और वो अपने क्रम के अनुसार होगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा, अन्य गति से नहीं होगा। जो होनी को कोई टाल नहीं सकता, होनी होकर ही रहेगी, ऐसा उसका अर्थ है। चलो आपके नसीब में नहीं दिखता शेठ जी, इसीलिए आपको ऐसी बुद्धि हो गई। अब मैं दूसरा कोई पार्टनर ढूंढता हूं, आप तो ना बोल दिए, इतना अच्छा सुनहरा मौका गया, आपके नसीब में वो फायदा है नहीं, छोड़ो मैं किसी दूसरे को, इसलिए तो आपको ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो गया, ऐसा कुछ फकीर के नाथ को लोग ना बोल रहे, लताड़ रहे, ये प्रोजेक्ट डिस्प्ले प्रो कर रहे हैं। चलो जो होने वाला नहीं है नहीं होने वाला, आपके नसीब में नहीं मिलना है तो नहीं मिलना है, तो मैं कहीं दूसरा आदमी देख लेता हूँ। झाले अण्णा स्वस्थ बैसले होते तयाचे कर्म उडवले तेच त्या स्नेहाचे पाटीदार झाले आले तपेले गळ्यात। और देखो जो होना था वही हो गया, जो जिसको नुकसान होने वाला था, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होके या नहीं होता, ऐसा ही दूसरा ही एक पार्टनर उसने ले लिया, और आखिरी में गले में फांसी का फंदा, तपेला यानी गरम जो सिगड़ी है, यानी आफत पकड़ लो, आफत आ गई उसके ऊपर। दामोदर पार्टनर नहीं हुए उसकी, तो उसने किसी दूसरे को पार्टनरशिप में ले लिया, और जो होने का था वही हो गया। क्या हो गया? करावाया गेले सट्टा परितयाचा दिवस उलटा ठोकर लागली झाला तोटा कैसा सोटा फकीराचा। सट्टा यानी वायदा बाजार, वो फॉरवर्ड डीलिंग बोलते हैं ना उसको, उसके अंदर की स्थिति का विचार करते हुए रिस्क लेकर शेयर मार्केट में बहुत चलता है, आगे का कुछ प्रोडक्शन करके फॉरवर्ड डीलिंग करते हैं लोग, वो जो व्यवहार है उसको सट्टा बाजार बोलते हैं। यानी फिजिकली लेन देन होता नहीं कुछ भी, वो एक्चुअली उसको जो बेचना खरीदना होता है वो होता नहीं, इधर से मुंह से ले लिया, इधर से मुंह से दे दिया, वो व्यवहार फाइनल हो गया कि फिर वो एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन हुआ क्या, वो जो उनके जो स्नेही और उन्होंने जो और दो पार्टनर लिया था, वो दोनों के नसीब के फेरे उल्टे पड़ गए, वो धंधे में उनको बहुत बड़ा घाटा हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और फकीर का जो सोटा है ना, यानी वो जो सटका है, उसका चमत्कार उन्होंने देख लिया। साईनाथ फकीर को साईनाथ भगवान को फकीर में करके उसको उनकी आलोचना करने वाले का, उनका ह्यूमिलिएट करने वाले का, या उनको इस तरीके से नाम रखने वाले का क्या अंतिम अर्ज होता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि बाबा ने करवाया, नहीं, बाबा ने अगवा कर दिया कि मत करो। यही अगर दामोदर को जो दिया थी, हिदायत दी थी, वही अगर वो दोस्त भी सुनता तो उसको वो भी बच जाता। लेकिन न बाबा को नाम रखा, किसी दूसरा पार्टनर लिया, इनको भी बोला है तुम्हारे नसीब में जाने दो दामोदर को, दामोदर ने तो बाबा को सुन लिया, क्या हुआ? बच गया। काय माझा दामोदर नशिबाचा मोठा शहाणा खरा त्याचा साईदाना भक्त करुणा केवढी। दामोदर सही में नसीबवान निकले, नसीब वाले निकले। साई की आज्ञा पर उन्होंने दृढ़ विश्वास रखा, और
समझदारी से काम लिया, वही उनको काम में आ गया। एक 2 मिनट में मैं आया। काय माझा दामुअण्णा, नशिबाचा मोठा शहाणा, खरा त्याचा साईदाना, भक्त करुणा केवडी। अपने भक्तों का सदैव हित देखने वाले साईनाथ महाराज की आज्ञा, और उन्होंने हाँ तुझे करना है तो कर ले, ऐसा नहीं बोला बाबा ने भी। नहीं करना है तेरा अनिहित है। क्या अनिहित है वो नहीं बोले, नहीं करना है तो बस, दैट्स ऑल। उनकी आज्ञा का पालन करना, उसकी वजह से दामुअण्णा बहुत बड़े खड्डे में से बच गए। लाइफ टाइम डिजास्टर्स सिचुएशन आती थी उस वक्त के, लाख रुपए आज के 10 करोड़ की करीब। दामुअण्णा के मित्र को भी ये मत वो कन्विंस हो गया, वो अच्छा वाह भाई दाना तू बच गया बाबा, तू तेरे वो अपने साईनाथ का सुना और तू बच गया। स्नेही म्हणून माझे फंदी, पडता ना गवता स्वच्छंदी, तरला बिचारा फकीराची नादी, काय धूड़ बुद्धि तयाची। वो अभी उल्टा वो बोल रहा है, वो जो दोस्त है बम्बई वाला, वो बोलता है मेरा दोस्त करके मेरे नाथ को लगता तो तेरा भी 12 बज जाते, तेरा भी बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अच्छा हुआ तो वो फकीर के नाथ को लग गया, जो पहले कोसता था अब वो प्रेस कर रहा है। लेकिन तेरे बुद्धि को मानना पड़ेगा दामुअण्णा। फकीर ने बोला, बाबा ने बोला नहीं करना है, तूने मान ली बात और नहीं की। ये दृढ़ श्रद्धा, ये अटल श्रद्धा चाहिए, नहीं तो करके देखते हैं। बाबा तो अपने साथ है ही नहीं, बाबा ने एक बार बोल दिया नहीं, द वे ही कम्युनिकेट्स। लेकिन एक बात है, मेरे साथ विपरीत घटित हुआ है। मैं अपना एक निजी बहुत बैड पैच आ गया था लाइफ में, और डिजास्टर सिचुएशन आ गई थी। बाबा के चरणों की निष्ठा वैसी की वैसी थी, लेकिन दिल नहीं करता। हर एक टाइम यह आता था, दिमाग में सुसाइड के विचार आते थे मेरे। मैं मतलब प्रामाणिक से आपको बोल रहा हूं कि यार अपन, और मैंने एक बावड़ी भी देख के रखी थी, मुझे तैरना नहीं आता, तो देख के रखी थी कि वाला जाएंगे तो अपन रात में अंधेरे में जाके वहां खुद ही मार देंगे। बहुत डिजास्टर से जो जीना हैरान हो गया था, दुश्वार हो गया था एकदम। बाबा के ऊपर अटल श्रद्धा थी। आत्महत्या करना पाप है ये भी समझता था। ये प्रारब्ध के भोगों से अगर अपन अपना लाइफ अभी करेंगे तो फिर से वो भुगतना पड़ेगा, ये समझता था। लेकिन अभी इससे छुटकारा चाहिए था हमेशा। 2-3 बार ऐसे दिल में विचार आए, बाबा ने वो निकाल दिया। एक बार मैं अकेला था, घर में कोई नहीं था, तो मैंने बाबा को चिट्ठी लिखी, बाबा मैं खुदकशी करूं क्या, मरू क्या। निजी बात है तो गलत बात नहीं। अभी 10-11 साल हो गए उसको, 2000 हाँ 19 वही 2009 दो लिखा, खुदकुशी कर खुदकुशी नहीं, और एक बार आ गया कर ले। रोने लगा, बोले बाबा ऐसे कैसे, चलो कुछ गलती हो गई तो 5 बार पूछ लेते हैं, दूसरी बार हाँ कर ले, तीसरी बार हाँ कर ले। अब 5 में से 3 बार बोल दिया तो खत्म। रोना शुरू कर दिया, दूर दिन रोने लगे, बाबा क्या होगा मेरा, वैसा होगा, अभी तो आपने तो बोल दिया अभी मुझे जाना है। खाना पीना खुद ही बनाया था क्योंकि बीवी घर में नहीं थी, वो भी खाना नहीं खाया। ऐसे कुछ चरित्र हो गया, पर सो गया। सोने में सपने में बाबा है, गधे मेरे बोलों पे मेरे इस पे विश्वास रखना, ये चिट्ठी विट्ठी के चक्कर में क्यों जाता है। मैं तुझे बोलूंगा मर करके, अब तू नहीं सुनना है मर, तेरे हिसाब से तुझे तेरे दिल में ये गंदे विचार आना ही क्यों चाहिए।
मेरे होते हुए तो ऐसा सोचता कैसे है, और मुझे पूछता है तू रोना है, मरना है, मर जा जा। मेरी बातों पे विश्वास नहीं है इसका, ये द्योतक है। छठ से मैं नींद से उठा, अरे बाप रे, क्या हुआ ये, सपने तो बाबा नहीं बोलते हैं। तब से मैंने कसम खाई बाबा के सामने कभी भी चिट्ठी डालना नहीं। बाबा को पूछना, बाबा की आज्ञा लेना, बाबा करना है नहीं करना है, मेरे सब सत्संग विधि को आप बोल दो, आदेश करो, ये करना है कि ये नहीं करना है। जब मेरे वो आदेश आ जाता है मैं वो काम करता हूँ, नहीं तो नहीं करता। चिट्ठी डालना बंद किया, मेरे लिए वो बहुत हानिकारक साबित हुआ। बहुत दुत्कारा मुझे बाबा ने, लताड़ा मुझे। अरे जब मैं यहाँ हूं तेरा संरक्षण करने के लिए, तो तुझे ऐसा क्यों सोचना चाहिए यार मैं उसका क्या बोलूं, हाँ कर और नहीं कर, जा अभी तू तेरा डिसीजन ले ले। वंस यू सरेंडर एवरीथिंग टू द बाबा, देन आप अपनी बुद्धि मत चलाओ। अब मेरे उस दिन से आई टेल यू, मैं मेरी बुद्धि चलाना बंद कर दी। This is my sharing out of, and it is with context of this, but it is my sharing. Happened with me. थट्टा त्याचे वेडेपणाची, घमंड माझे शहाणपणाची, व्यर्थ व्यर्थ जाहली साची, अनुभव हाची लादलो। अभी पछतावा हो गया उसको, वो दोस्त को, उसने ही को, बंबई वाले। और शाना साबित हुआ दामू अन्ना, दोस्त है मेरा। मैंने उसका तो, उसका क्या मस्करी की उसकी, उसको तो आलोचना की उसकी, व्यंग किया उसका, क्या फकीर के नाथ को लगा है। और मुझे तो अपने शानपन बड़ा, मेरे समझदारी पे बहुत बड़ा घमंड था ना। अभी वो घमंड सब निकल गया, बहुत शाना समझता था अपने आप को मैं, अभी वही सच्चा साबित हुआ। मैं तो व्यर्थ हो गया मेरा जीना, और यही अनुभव मुझे पाया। वो दोस्त बोल रहा है दामोन्ना को, जिसने बोला क्या फकीर के नाथ को लगा, आज क्या बोल रहा है, नहीं उगीच त्या फकीराची निंदा, न करिता लागलो त्याचे नादा, मजलाही तो वेळेवर जागा, करिताना दगा हा होता। अरे मैं उनके फकीर की वो टीका टिप्पणी की उनके ऊपर, उनको नाम रखे, उनके ऊपर क्रिटिसाइज किया उनको, और उसके नाथ को नहीं लगा। मैं वो फकीर को, अगर दामोना बोले थे तू भी मत कर, हाँ उन्होंने हिदायत दी थी, भाई मुझे बोल दिया है नहीं करना है, तू भी मत कर। अब उसके नाथ को मैं भी अगर वो दामोना का सुनता, वो फकीर के पास जाता, और मुझे अगर वो समय पर अलर्ट कर देते, सजग कर देते कि भैया तो आज ये मेरे ये बहुत बड़ा जो घाटा है, जब मैं उजड़ गया हूं मेरी पूरी जिंदगी, वो पूरा ऐसा नहीं होता था। सुनना चाहिए था। क्या कहती, क्या दर्शाती है कथा, क्या कहना चाहती है कथा। एक बार पॉलिसी डिसीजन पे ले लो भाई अगर तुमको लेना है, लेकिन रोजमर्रा की बाबा मैं जाऊं क्या, बाबा मैं बैठू, ये नहीं भैया। जहां तुम्हें तुम्हारे भविष्य में जो इम्पैक्ट करता है, असर करता है, अगर वो चाहते तो आप करो भाई। मुझे तो उन्होंने, बाबा ने मना कर दिया उसके बारे में, लेकिन यहाँ बाबा का सुनना, बाबा ने बोला नहीं करना है, नहीं करना है, किसी भी मोह माया के जाल में नहीं फंसना है। दामो अन्ना नहीं फंसे। इतने सब लोगों ने उनके उनके ऊपर आरोप लगाए, क्या पागलपना, उनको पागल साबित किया, क्या पागलपना एड़े के जैसा वो फकीर के नाथ को लगा है। इतना समझदार आदमी तो, इतना बड़ा सिटिया नगर का, बोला नहीं दामो अन्ना ने। और उसका फल उनको कैसे मिला, उनका लाखों रुपए के बर्बादी से बाबा ने उनको बचा लिया। ओम साई राम। आता आणिक एक वार्ता सांगून आवरू ग्रंथा, अण्णांच्या ग्रंथा, आनंद होईल श्रुती या चित्ता, वाटेल आश्चर्यता बाबाची। बाबा का महिमा, बाबा का महिमान दर्शाने वाली और एक कथा, और बहुत आनंददायक कथा जो दामो अन्ना के जीवन में घटित हुई है, वो कथा अभी हम आपको सुनाने जा रहे हैं।
उसके बाद ये अध्याय की समाप्ति हो जाएगी। एक बार ऐसा हुआ, मजीद भाई ने एक पहा एकदा ऐसे वर्तले, गोव्याहून पार्सल आले, आंबे नामांकित कोणी धाडिले, मामलेदार राळे या नावाने। अरे ऐसा हुआ, बाबा के नाम पर एक आम की पेटी आई, वो क्या बोलते, वो बॉक्स आ गया। गोवा से कोई राणे मामलेदार करके थे, उन्होंने वो भेजा था। वो बहुत अच्छे, अभी गोवा के बोले तो हापुस आंबे, आम पूरे हापुस आम, वो हापुस आम का एक पेटारा, वो उसके अंदर 4-5 डजन, आज भी वैसे ही आते हैं ना 4-5, कोई आम होते बहुत अच्छे। वो पार्सल बाबा के नाम पर आया, वो शिरडी में आके आ गया। वो अभी श्यामा के नाम पर आया था, लेकिन बाबा के लिए आया था। तो जो भी पत्र व्यवहार या पार्सल वगैरह जो आते थे, श्यामा उनका लेते थे, बाबा के सामने पेश करते थे। बहुत अच्छे नामचीन ऐसे आम, राजापुरी हो गए, तोतापुरी, हापुस, उस वक्त की जो प्रजातियां है आम की, उसमें से एक अच्छा था वो। माधवरावांच्या नावावर बाबांच्या पायी व्हावे सादर, म्हणून कोपरगावी शिकार, वो नि शिर्डीवर ते आले। माधवराव के नाम पर आए थे वो, लेकिन वो पार्सल तो बड़ा था ना, और कोपरगांव से वो आता था इधर शिरडी, तब सब पोस्ट होगा, शिरडी छोटा होगा, तो कोपरगांव से वो पार्सल वहां से छुड़ाना पड़ता था। यहाँ सिर्फ इंटीमेशन आती थी, भाई वो पार्सल आया, कोपरगांव से लेके जाओ। तो माधवराव ने कोपरगांव से छुड़वा के लेके आया और बाबा के चरणों में वो पार्सल रख दिया। सब बाबा, ये राले नाम के कोई मामलेदार है, उन्होंने आज के तहसीलदार, मामलेदार नहीं, तहसीलदार, उन्होंने भेजा है, ये आपको भेट। मशिदीत बाबा समोर उघडता आंबे निघाले सुंदर, होते एकंदर 300च्या वर। हो बा, 300 आम भेजे थे, 300 आम। फळे ते मधुर गमगमित। मस्जिद भाई में बाबा के सामने वो पार्सल खुलवाया गया, तो देखा तो 300 भी अच्छे मधुर आम बाबा को भेजे गए थे। वो बाबा ने वो सिर्फ सब देख लिया, उसके ऊपर नजर फिर ली। बाबांनी ती अवघी पाहिली, माधवराव पाशी दिली, तयानी 4 कोळंब्या टाकली, उरली ती नेली बरोबर। माधवराव बाबा ने एक बार देख लिया, वो भेंट का स्वीकार किया और बोले ले जाइए, बांट दे सबको। तो माधवराव ने क्या किया, उसमें से 4 आम, वो कुलबा था ना बाबा का, वो स्टोन का पत्थर, वो जो पत्थर का जो बाउल था, वो बाउल के अंदर डाले और बाकी के बांटने के लिए लेके गए। फळे पडता कोळंब्यात, बाबा मुखे काय उद्गारत, फळे ती दामोअण्णा प्रीत्यर्थ, असू देते तेथ पडलेली। तो उन्होंने 4 रखे, तो बाबा ने बोला वो दामोअण्णा के है, चलो उसके लिए रहने दे, वो 4 आम उधर, आम रखवा। यावर जाता 2 तास, आले पूजा करावयास, दामोअण्णा मशिदीस पुष्प समारंभास घेऊन। देखो क्या आश्चर्य की बात है, दामोअण्णा पहुंचे भी नहीं है, उसके बाद 2 घंटे के बाद पहुंचे हैं। बाबा को मालूम है दामोअण्णा निकल गया है, और उसके लिए उन्होंने वो प्रसाद 4 आम रखे हैं। सर्वांतर्यामी बाबा। पूर्वावृत्त तयान पूर्वावृत्त ते कळले, बाबा मोठ्याने बोलू लागले, आंबे ते दाम्याचे ते नापुले, खावया टपले लोक जरी। अब दामोअण्णा के लिए वो आम रखे थे बाबा ने, दामोअण्णा को भी मालूम नहीं थे कि मेरे लिए वो आम रखे हैं। तो बाबा बड़े ऊंचे स्वर से बोले, आम वो दामोअण्णा के लिए रखे हैं, वो अपने नहीं है, लोगों के है। वो एक्चुअली हकीकत बात ये हुई, कुछ आम वहां रखे थे। अब वो जो बच्चे है ना, शैतान बच्चे, बाबा से वो खाने को देखते थे, तो वहां आके वो चुरा रहे थे। अजय चितांबर, केशव चिरवादर, बाकी के लोगों ने अपनी हकीकतें लिख के रखी है। एक बार ऐसा हुआ कि बाबा के पास बहुत सारे आम आए, तो हम वो वहां रखे थे, कुछ ज्यादा थे, वो 4 रखे हैं,
तो 4 बोले तो बोलते नहीं, 2-4 रख दे, तो ऐसे रखे थे वो, थे कुछ, उसमें से हम चुरा रहे थे। तो बाबा ने बोला, है दामो अन्ना के है, दामो अन्ना के लिए रखे, लेना नहीं वो। तो हमने बोला दामो अन्ना कहाँ इधर है, वो तो नगर में रहते हैं। तो बाबा ने बोला आने वाले हैं। अब मजे की बात देखो, कुछ लोग बोलते हैं, मतलब वो बच्चे बोले कि उन्होंने 8 आम बाबा दिए थे दामो अन्ना को, एक वर्षन में बाबा ने उनको 8 आम दिए थे। वो मैं आखिरी में बोलूंगा, अभी वो जरा उसका मजा निकल जाएगा। तो वो ये बच्चों को बाबा बोल रहे थे दामो अन्ना के लेना नहीं, ज्याचे आंबे त्याने से खावे, घ्यावे किमर्थ आपणा कोणाचे व्हावे, ज्याचे असतील त्यानेची खावे, मरून जावे खावोनी। अरे जिसके आम है उसने वो खाना चाहिए, किसी दूसरे ने नहीं लेना चाहिए, जिसके नसीब में उसने लेना चाहिए और खाके मरना चाहिए। अब मरना चाहिए, क्या बोल रहे, मरून जावे खावोनी, आंबे ते दाण्याचे नाही कुणाच्या बापाचे, ऐसा है। अब ये मर जाना बोले तो क्या, बाबा ने आशीर्वाद क्या दिया है, बाबा दामो अन्ना को, ये ले 4 आम और खा के मर जा। बाबा की गुड़स्त बोली है, बाबा की ये रहस्य भरी बोली है। यहां खाके मर जा का मतलब क्या है, ये दामो अन्ना के संसार की जो वंश वेले वो फूल नहीं रही थी, फल नहीं रही थी, अपत्य नहीं था। अरे एक अपत्य नहीं होना एक न्यूनता होती है, कमीपना महसूस करते हैं लोग। इच्छा आकांक्षा संसार में से अगर पूरी करनी है तो वंश वेल, पुत्र सुख, पुत्र संतति है तो वो फुल पूरा पूर्णता आती है वो संसार को, नहीं तो संसार से आसक्ति छूटती नहीं है, इच्छा छूटती नहीं है, आदमी निवृत्त तो नहीं होता है उससे। तो ये आम के माध्यम से उनके प्रारब्ध भोग में नहीं, जो संतति नहीं थी, जो पुत्र संतति नहीं थी, वो बाबा ने उनको प्राप्त करवा दी, उनकी इच्छा आकांक्षाएं पूरी करवाई, यानी उनके आसक्ति को निवृत्ति दे दी, उनके आसक्ति को मार डाला, उसकी इच्छाओं को मार डाला। क्यों, वो पूरा कर दिया। आकांक्षा पूर्ण हो उसकी पूरा करने के लिए, और संसार की सब पूरा इच्छा पूरी करने के लिए, वो इच्छा सब मार डालने के लिए बाबा ने बोला ले और मत, तेरी संसार की जो अपूर्णता तुझे लग रही है, जो न्यूनता, जो कमीपना लग रहा है तुझे, कम महसूस कर रहा है तो तेरे संसार में, वो एक बार की कंप्लीट कर दे एंड उससे निवृत्त हो जा, यानी मर जा। एखादा दूसरा अगर उसका शब्द या लिटरली अर्थ लेगा तो ले खा और मर, क्या मतलब। लेकिन दामो अन्ना का पूरा विश्वास है बाबा पर, संसार गृहस्थाश्रम की इच्छा पूरी मरने के सिवाय विरक्ति प्राप्त नहीं होती है, और विरक्ति के सिवाय परमार्थ नहीं घटित होता है, दामो अन्ना को पता था, इसलिए उन्होंने उसका गलत अर्थ नहीं निकाला, सही अर्थ लिया। क्या बोला, प्रसाद चिहा ऐसिया भावे अन्नासी करती स्वभाव, विपरीत अर्था लागी न भ्यावे पूर्ण ये ठावे अपनास। बाबा ने ये ऐसा बोला है, आशीर्वाद इसमें मेरा भला है, बाबा इसमें मेरा अच्छा ही चाहते हैं, तो उन्होंने अच्छे भाव से दिया, और उसमें से गलत अर्थ मिस इंटरप्रिटेशन नहीं किया उसका, और उसके लिए वो डरे भी नहीं, बाबा ने जो बोला उसके लिए कुछ भी नहीं हुआ उनको। ये अपने को पूरा मालूम था कि ये बाबा ने क्या किया है, बाबा ने खा कर मर जा, खा और मर जा, ऐसा जो बोला है वो अपने अच्छे के लिए ही बोला है। तुझ्या सारोनी अन्ना गेले पुनश्च येऊनी कुसुला गेले, मोठीच की धाकटीच ही पड़े पुनःकडे सकळास कोणास। आप बोले बाबा आपने फल तो दिए मुझे, लेकिन ये फल खाने के लिए मेरी बड़ी बीवी को दी या छोटी वाली को दी, किसको ये अम्रलीला फलने वाली है, किसको दूं मैं खाने के लिए। तो बाबा ने बोले छोटी वाली को दे,
बाबा वदती धाकटीला दे 8 मुले होतील तिला। आप देखिए इसका संबंध है। बाबा बोलते धाकटीला जो उसको 8 बच्चे हो जाएंगे, 4 बच्चे, 4 लड़के और 4 लड़कियां हो जाएगी। ऐसी तेरी संसार की वंशवेल फलित हो जाएगी, फूल जाएगी, जा चिंता मत कर। अब बाबा बोले धाकटी यानी छोटी, बड़ी बीवी छोटी बीवी, सीनियर जूनियर, जूनियर को दे दे। उसको 4 बच्चे और 4 लड़कियां होगी, 4 लड़के 4 लड़कियां होगी, और ऐसा तेरा वंश विस्तार हो जाएगा, चिंता मत कर। अब मजाक ऐसी है, साई लीला के अंक में जो मैंने बोला था आपको, अपना जो बालपन जिन्होंने व्यतीत किया है, अजय चिदंबर, केशव चिदंबर, ये जो भाई है, उन्होंने लिखा है, उसमें एक आम का उल्लेख किया है। वो बोलते हैं वो कुलमा में 8 आम थे, उसमें से 4 आम हम बच्चों ने भगा लिया, हम चुरा लिए। हम बाबा को बोलते थे कि हमको चाहिए, लेकिन बाबा बोलते थे वो दामा के है, तुम नहीं ले रहा। हम बोले बाबा दामोना तो यहाँ है नहीं, वो तो नगर को है। तो बाबा बोले वो अभी आने वाले हैं। अब उसमें और एक है, दामोना के जो पुत्र है दत्तात्रेय रास ने, जो तानाशाह और क्या बोले नाम दिया था ना उसमें, दोनों नाम दिए थे वो, दौलत शाह और तानाशाह, ऐसे नाम बाबा ने वो दोनों के रखे थे, नाना साहब का और उसका त्रिम्बक राव का, ये दोनों का। तो वो 1936 में दत्तात्रेय रास ने, जो कि इनके जो दामोदर के जो सुपुत्र है, उनकी मुलाकात स्वामी जी ने ली है। उसमें वो बोले थे कि 6 आम थे, इन्हें 3 अलग अलग है, लेकिन 8 आम का वो जरा थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकली बराबर लगता है। इसीलिए क्या हुआ, वो मुलाकात में उन्होंने क्या बोला कि 6 आम थे, लेकिन ऐसा नहीं, 8 आम थे। वो बच्चे ने बोले हमने 4 चुराया है, वो सच लगता है। इसीलिए देखो 8 आम थे, बच्चों ने 4 चुराए, 4 आम दे दिए गए, 4 आम उन्होंने दिए। सही में उनको 4 लड़के 4 लड़कियां हुई, 8 औलाद हुई, उसमें से 4 अल्प उम्र में, कम उम्र में भगवान को प्यारी हो गई। ये चुराए थे ना मोह माया ने 4, वो 4 ऐसे निकल गए। बाबा ने खुद बोला था इसको 8 बच्चे होंगे, लेकिन वो 4 आम चुराए गए थे ना, उसका संबंध ये 4 से होता है ना, लगता है ना, मतलब सीक्वेंस जमता है, लॉजिकली बराबर लगता है। दामू अन्ना को पुत्र संतति नहीं थी, उन्होंने बहुत कोशिश की थी, दवा दारू आपका सब 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 किए थे, बड़े क्या बोलते तांत्रिक मांत्रिक वैद्य हकीम डॉक्टर विक्टर सब हुए थे उनके, साधु संत का भोजन पूजन वो सब करता था। वो खुद एक अच्छे जाने माने ज्योतिषी बन गए थे, साधु संतों का सहवास भी उन्होंने बहुत किया था। वो एक कमी थी उनके जीवन में, ऐसा उनको लग रहा था उसे। यदर्थ साधु संतांचा नाद मिळवावया ग्रह प्रसाद छंद झाले ज्योतिर्विद संवेद। प्रारब्ध के जो कुंडली के जो सितारे हैं, वो कुंडली देखकर भी बाबा उन लोगों की कृपा प्राप्त होने की वजह से वो ज्योतिष लोगों को से भी देखते थे, मेरे पास कुछ कुंडली में कुछ पुत्र संतति है कि नहीं देख लो। ऐसा करते करते उन्होंने अभ्यास शुरू किया, वो खुद ही एक नाम से जाने माने ज्योतिषी बन गए थे। कुंडली का उनका वो जो देखते हैं ना हॉरोस्कोप चेक करने का उनका इतना अभ्यास हो गया था कि उनको खुद को स्वयं पता था कि मुझे कुछ नहीं, मेरे नसीब में, मेरे भाग में पुत्र संतति नहीं है, मेरी कुंडलिनी के सितारे यही कहते हैं। आज हम यहाँ खत्म करते हैं 99, थोड़ा सा बाकी है, अगले इसमें ले लेंगे। और बहुत अच्छा आनंद आता है बाबा का ये सब बोधामृत वाणी सुनकर। किसको कुछ सवाल
पूछने हैं?